हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद मेड। सो आज का हमारा प्रोग्राम है क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम। सो इसमें हम क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ये क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम जो है वो आपको केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट या केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने में बहुत हेल्प करता है। और नॉर्मली केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐसे निकालते हैं कि सॉर्ट करने के बाद फिर K-1 एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये क्वाइट फास्ट है। ओके, सो लेट्स सी। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें दो चीज़ पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। एक मेन चीज़ है पार्टीशन। ओके, सो पार्टीशन मेन चीज़ है। उसके बाद आएगा हमारा कि केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए जो फंक्शन होगा। ओके, सो पार्टीशन में मैं आपको पहले पार्टीशन समझाता हूँ कि पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट मेन है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगनर्स को उसमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो मैं आपको अगर पार्टीशन के बारे में बताऊँ तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, पार्टीशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास अगर एक एलिमेंट दिया हुआ है x, तो मैं क्या करूँगा कि उस एरे में x को, जो x से छोटे होंगे एलिमेंट सारे, वो x के लेफ़्ट में होंगे। ओके, x के लेफ़्ट में सारे उससे छोटे एलिमेंट होंगे और x के राइट में सारे उससे बड़े एलिमेंट होंगे। ओके, x के लेफ़्ट में जब सारे उससे छोटे एलिमेंट होंगे और x के राइट में जब सारे उससे बड़े एलिमेंट होंगे, तो अगर ऐसा हुआ, जैसे हमें केथ स्मॉलेस्ट निकालना है, तो अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि x से लेफ़्ट में एग्जैक्टली इक्वल्स टू K-1 एलिमेंट है, तो x केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हुआ। ओके, और अगर x के राइट में एग्जैक्टली इक्वल्स टू K-1 एलिमेंट है, तो x केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हुआ। ओके, सो यही कॉन्सेप्ट है केथ स्मॉलेस्ट और केथ लार्जेस्ट एलिमेंट के बीच। ओके, सो पार्टीशन जो है एक बहुत पावरफुल फंक्शन है, एल्गोरिदम है। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सो पहले हमारे पास एक होगा एक L। ओके, L एक वेरिएबल होगा हमारे पास जो डिफ़ाइन करेगा कि उस एलिमेंट का इंडेक्स जो कि बड़ा है x से। ओके, x से जो बड़ा है उसका इंडेक्स स्टोर करेगा L। ओके, तो जैसे ही हमारे पास कोई ऐसा हमें मिला कि जैसे हमारे पास हमें मिला x के लेस देन, ओके, x से लेस देन हमें कोई एलिमेंट मिला, तो हम उसे L से स्वैप कर देंगे। ओके, L से हम उसे स्वैप कर देंगे। और ये इनिशियली स्टार्टिंग में, मतलब जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ पूरा एल्गोरिदम। ओके, सो अगर हम एग्जांपल के लिए एक एरे लें, तो एग्जांपल के लिए हम एक एरे लेते हैं 10, 4, 5, 8, 6, 11, 26। सो अब हम क्या करते हैं, हम 8, x की वैल्यू 8 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू अगर हम 8 लेंगे, तो फिर मुझे पहले क्या देखना है कि पहले मैं L की वैल्यू इनिशियली 0 कर देता हूँ। ओके, और अब मैं एक लूप चलाता हूँ i = 0 से लेकर के यहाँ तक, फाइनल तक। ओके, सो अब मैंने L की वैल्यू 0 कर रखी है। सो पहले मैं क्या करूँगा, i की वैल्यू 0 होगी, i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर बढ़ती जाएगी। सो जब i की वैल्यू 0 होगी और L की वैल्यू भी 0 होगी, तो फिर 10 को 10 से स्वैप करते हैं। 10 मतलब हम ये मान लेते हैं एक तरीके से कि हम स्वैप नहीं कर रहे हैं। ओके, सो पहले 10, फिर लेकिन 10 जो है, 10 हमारे पास जो आया वो अभी बड़ा है। ओके, सो 10 हमारे पास आया, अभी बड़ा है 8 से, तो अभी हमने L की वैल्यू इसी 0 पर ही स्टोर करी। फिर उसके बाद i++ हुआ, 4 पर गया। ओके, सो जैसे ही 4 पर गया तो हमने देखा कि x से लेस देन है, 4 की वैल्यू 8 से लेस देन है। जब 8 से लेस देन है 4 की वैल्यू, तो हमने L और I को, I अभी इस यहाँ पर है, L और I को हमने स्वैप कर दिया। तो जब हमने स्वैप किया तो हमारे पास आ गया 4 और 10। ओके, अब L की वैल्यू हम यहाँ पर आ गए, L की वैल्यू ++ हुई, तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। उसके बाद 5, 8, 6, 11 और 26। और अब I की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 पे। अब 5 भी, अब ये L की वैल्यू है, ये I है। ओके, अब 5 भी 8 से छोटा है, तो अब हमने स्वैप कर दिया L और I को। जब हमने स्वैप कर दिया L और I को, तो हमारे पास आ गया 4, 5, 10, 8, 6, 11, 26। अब L की वैल्यू हमारे पास ये है 10। ओके, मीन्स इंडेक्स नंबर 2, और I की वैल्यू हमारे पास है इंडेक्स नंबर 3।
ओके, सो आई यहाँ पर है, ये एल है। ओके, सो अब 8 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8 है, 8 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8 है। सो अब हमने फिर से स्वैप किया, सो हमारे पास आ गया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 4 5 10 4 5 8 10 6 11 26। ओके, सो अब एल की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और एल की वैल्यू आ गई 3, मीन्स इंडेक्स नंबर 3 मीन्स यहाँ पर 10 पर आ गया, और आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 पे। ओके, आई की वैल्यू हमारे पास 6 पर आ गई। सो हमने क्या किया कि अब 6 भी छोटा है 8 से, अब जब 6 भी छोटा है 8 से तो दोबारा स्वैप करेगा, तो जब दोबारा स्वैप करेगा, ये एल है ये आई है। ओके, तो दोबारा स्वैप करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4, देखिए 4 5 8 6 10 11 26। ओके, सो अब एल की वैल्यू कहाँ पर है, अब 4, एल की वैल्यू 4 है मतलब 10 पर, और आई की वैल्यू हो गई है प्लस प्लस होकर की 11 पर, 11 बड़ा है तो कुछ नहीं करेगा, और अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई 26, सो 26 भी बड़ा है तो कुछ नहीं करेगा, और फिर अब ये लूप ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सो अब मैं क्या करूँगा कि हमारे पास अब यहाँ पे इनिशियली जो 8 की वैल्यू थी, 8 कौन से इंडेक्स पे था, थर्ड इंडेक्स पे था। ओके, सो मैं थर्ड इंडेक्स पे जाऊँगा और थर्ड इंडेक्स से मैं अब जहाँ पर 8 की वैल्यू है वहाँ पे लास्ट स्वैप कर दूँगा। जैसे जब ये लूप से बाहर आ जाएगा तो मैं 8th मतलब जो जहाँ पर 8 इनिशियली था थर्ड, और जहाँ पर 8 अभी इस वक्त है, ओके, सो मैं वहाँ पर जा कर के लास्ट स्वैप कर दूँगा, 4 5 एंड नाउ 6 8 10 11 26। सो 8 यहाँ पर आ गया। अब मैंने देखा कि 8 से पहले कितने एलिमेंट है, 3, 8 से पहले 3 एलिमेंट है, तो 8 जो हो गया थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, सॉरी फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया। ओके, फोर्थ स्मॉलेस्ट हो गया, और 8 से राइट में कितने एलिमेंट है, 3, तो 8 फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया, 8 जो है वो फोर्थ स्मॉलेस्ट भी हो गया, 8 फोर्थ लार्जेस्ट भी हो गया। सो अगर मुझे फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना होता, सो 8 से पहले सारे 8 से छोटे छोटे एलिमेंट हैं। ओके, सो पहली बात, ये ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले सारे सॉर्टेड में होंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 5 4 6 ऐसे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड वे में ही प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है। सो अब मैं क्या करूँ, लेकिन इससे पहले सारे फोर्थ एलिमेंट से स्मॉलेस्ट फोर्थ एलिमेंट से छोटे एलिमेंट ही होंगे, लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है, ओके। सो अब उन फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि फोर्थ, ये तो निकल गया, 8 तो निकल गया फोर्थ, अब हमें एक इससे बड़ा एक और एलिमेंट ढूंढना है जो इससे बड़ा हो। तो इसका मतलब कि इस एरे में वो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ओके, क्योंकि जो इस एरे में सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही 8 से बड़ा होगा, 8 से जस्ट बड़ा होगा, ओके। सो 8 से जस्ट जो बड़ा होगा वो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है जो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी प्रोग्राम के रूप में। सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट का फंक्शन, ओके। सो kth स्मॉलेस्ट, ओके। सो पहले तो एरे आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आएगा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट L, जो भी मैं इंट वगैरह नहीं लिख रहा यहाँ पे, और राइट मोस्ट इंडेक्स, ओके। सो L आ गया हमारे पास, R आ गया, और हमारे पास K आएगा, हमारे पास कि कौन सा स्मॉलेस्ट निकालना है, ओके। सो अगर
के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू आर माइनस एल के बीच में लाई करती है तब तो ठीक है, फाइंड कर लेंगे हम, ओके फाइंड कर लेंगे हम। लेकिन अगर इसके बीच में लाई नहीं करती, इसके बीच में लाई नहीं करती तो फिर तो गड़बड़ है, रिटर्न कर देंगे मैक्स, ओके रिटर्न कर देंगे इंट मैक्स। सो इफ़ k is greater than 0 and k is less than equals to r minus l plus 1, ओके सो इसके अंदर हम सारा इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देते हैं, ओके सो इसके अंदर हम सारा प्रोसीजर लिखते हैं। पहले तो मैं पार्टीशन निकालूंगा, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू पार्टीशन, ओके सो पार्टीशन, और एरे भेज दिया मैंने, एल भेज दिया और आर भेज दिया, एरे भेज दिया, एल भेज दिया और आर भेज दिया। उसके बाद पहले मैं चेक करूँगा कि इंडेक्स से पहले इफ़ इंडेक्स माइनस वन इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू के माइनस वन, मतलब क्या उससे पहले एग्जैक्टली इक्वल्स टू के माइनस वन एलिमेंट है, क्योंकि इससे इंडेक्स से पहले के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, के स्मॉल एलिमेंट होंगे, ठीक है मतलब इंडेक्स से पहले सारे स्मॉल एलिमेंट होंगे उस वैल्यू से, ओके सो अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू के माइनस वन एलिमेंट है, इसका मतलब इंडेक्स पे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर है तो रिटर्न एरे इंडेक्स, ओके रिटर्न एरे इंडेक्स। और अगर इफ इंडेक्स माइनस वन इज़ ग्रेटर देन के माइनस वन, अगर बड़ा है के माइनस वन से, ग्रेटर देन के माइनस वन एलिमेंट है, इसका मतलब कि उस इंडेक्स से पहले के माइनस वन से ज़्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब हो सकता है, इसका मतलब होगा कि उसी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो के स्मॉलेस्ट है, ओके क्योंकि उसी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा, इस जो के माइनस वन एलिमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका अगर हम पार्टीशन करेंगे तो उसके पहले हमारे पास आएगा के माइनस वन एलिमेंट्स, ओके सो अभी तो हमारे पास यहाँ पर के माइनस वन एलिमेंट से ज़्यादा है, ओके अभी हमारे पास के माइनस वन एलिमेंट से ज़्यादा है। सो इन्हीं में हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, इसी एरे में ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके पहले एग्जैक्टली इक्वल्स टू के माइनस वन हो, ओके सो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिकर्जन के थ्रू, ओके रिटर्न kth स्मॉलेस्ट ARR, L को उतना ही रहने देंगे, लेकिन R को हम क्या कर देंगे, इंडेक्स माइनस वन और K, ओके और K क्योंकि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे के बीच में ही है, ओके और वरना अगर इंडेक्स माइनस वन छोटा है के माइनस वन से, अगर छोटा है के माइनस वन से, अब मैं क्या करूँगा कि इसका मतलब यहाँ पर तो इससे पहले इतने एलिमेंट्स हैं जो के माइनस वन से छोटे हैं, ओके ऐसा हो सकता है कि इसके आगे ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा ही होगा कि इसके बाहर, मतलब यहाँ पर जो एरे है इनमें से ही कोई एक के स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है के स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, इस पूरे एरे के अंदर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अब मुझे क्या देखना है, जो यहाँ पर इस पूरे एरे के अंदर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पर के माइनस इंडेक्स, ओके के माइनस इंडेक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अगर अब यहाँ जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, हमने फोर्थ स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकाल लिया था, ओके लेकिन हमें फिफ्थ निकालना था, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकालना था, तो हमने 5 में से 4 माइनस कर दिया था। अब वही हमें यहाँ पर करना है कि हम L की वैल्यू ये कर देंगे, R की वैल्यू और ये कर देंगे, और उसके बाद 5 माइनस K मीन्स जो भी होगा K माइनस इंडेक्स, ओके K माइनस इंडेक्स एलिमेंट निकालेंगे, उसका पार्टीशन निकालेंगे, ओके उसका पार्टीशन निकालेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिटर्न kth स्मॉलेस्ट
kth स्मॉलेस्ट ARR इंडेक्स। सो अब हमें निकालना है, सो यहाँ पर आएगा इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा L है, ओके L, और फिर आएगा हमारे पास R एज इट इज़, उसके बाद K माइनस इंडेक्स -1, क्योंकि K है हमारे पास होल नंबर में और इंडेक्स जो होगा हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होगा, मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 ऐसे करके। सो इसलिए हमारे पास हमने -1 एक्स्ट्रा किया। सो अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर K माइनस इंडेक्स -1 भेज रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कि इंडेक्स -1 शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू K -1, ओके। सो इंडेक्स -1 चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो हमें यहाँ पर भेजना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भेजना पड़ेगा +L, ओके। सो अब ये खुद सोचिए कि +L हमने क्यों किया, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में डाउट पूछ लीजिएगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ पार्टीशन का एल्गोरिदम, ओके। सो पार्टीशन हमने भेजा था एरे L और R, ओके, एरे L और R। सो हम क्या करेंगे, हमें तो एक एलिमेंट चाहिए था जिसके अराउंड हमें लेफ़्ट और राइट देखना है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, R लें या फिर L लें या फिर कुछ भी इसमें से R माइनस मतलब R और L में से कोई सा भी एक वैल्यू ले सकते हैं हम x के लिए। सो लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए इंट x या फिर x इज इक्वल्स टू ARR R, ओके। ARR R ले लेते हैं हम, और L इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू L, ओके। सो फॉर I इज इक्वल्स टू L, I शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू R -1, फिर I ++, ओके। हम यहाँ पर J लेते हैं I की जगह, क्योंकि I जो होगा हमारा स्टोर करेगा, I जो होगा वो हमारा स्टोर करेगा लार्जर एलिमेंट, ओके। I जो होगा हमारा स्टोर करेगा लार्जर एलिमेंट। सो J ले रहे हैं हम यहाँ पे, इफ़ ARR J इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन इक्वल्स टू X देन स्वैप ARR I, मतलब लार्जर एलिमेंट और स्मॉलर एलिमेंट से स्वैप कर दो, एंड ARR J, ओके, इन दोनों को स्वैप कर दो, देन I ++, ओके। वरना मत करना, अगर बड़ा हो तो I की वैल्यू इंक्रीज़ मत करना, ओके, क्योंकि I की वैल्यू स्टोर करेगा बड़े वाले एलिमेंट का इंडेक्स। अब जब फाइनली हो चुका है सब, तो अब हमारे पास हमको क्या करना था, स्वैप जो इनिशियली जो फाइनल इंडेक्स था, जो है x का, उससे स्वैप करना था हमें। तो हमने स्वैप कर दिया I और ARR के R को, ओके। सो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ में आ चुका होगा। जो डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स योर डाउट in our channel. Thanks.